हेलो फैमिली। ड्रामा को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं। इसी चक्कर में आजकल थोड़ा ड्रामा लेट हो रहा है, थोड़ी ज़रा आप वेट कर लीजिएगा। मैं नए नए ड्रामा लाने की जल्दी कोशिश करूँगा। ड्रामा की शुरुआत में दिखाया जाता है फैंग को और फैंगाई को, जो दोनों जन साथ में बैठ के कॉफ़ी शॉप में बैठे होते हैं। जहाँ पे फैंगाई बताती है कि आजकल ये हेलेन मेडिकल नहीं आ रहा है क्योंकि उसके घर में कोई ना कोई दिक्कत हो गई होगी, इस वजह से वो आ नहीं रहा है, क्योंकि उसने आज तक अपनी एक भी क्लास मिस नहीं करी है 2 साल तक। तो फैंगाई डिसाइड करती है उससे मिलने के लिए जाने का। फिर हम देखते हैं एलियन को। एलियन कहता है कि ये हेलेन का नाम गोई को अपने लैपटॉप में रखने की क्या ज़रूरत थी, कि पासवर्ड ऐसा कौन रखता है, अपने लवर का पासवर्ड ही रखा जाता है मेरे हिसाब से लैपटॉप में। तो जिंग जिंग भी कहती है हाँ, अपने लवर ही का पासवर्ड रखा जाता है लैपटॉप में तो, लेकिन गोई मना कर देती है। उसके बाद जिंग जिंग कहती है मुझे लगता है तुम दोनों जन को एक साथ बात करनी चाहिए और अपनी जितनी भी गलत फहमी है सारी की सारी दूर कर लेनी चाहिए। लेकिन गोई कहती है वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद हेलेन को दिखाया जाता है जो अब अपना मोबाइल ओपन करके देखता है, क्योंकि वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ डाला था गुस्से में, जहाँ पे उसे काफ़ी सारे मैसेज दिखते हैं। लेकिन वो देखता है गोई का मैसेज जो लिखा होता है कि तुम कहाँ पे हो। तो हेलेन मैसेज करके बता देता है कि मैं कुछ दिन बाद तुमसे मिलूँगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फैंग को, जो आई होती है हेलेन से मिलने के लिए, लेकिन हेलेन उससे मिलना नहीं चाह रहा होता है। लेकिन फैंग के बहुत ज़्यादा ही जिद करने के बाद मान जाता है हेलेन उसके साथ बाहर जाने के लिए। फिर हमें गोई को दिखाया जाता है जो बता रही होती है चैंग को कि हेलेन को मेरे कुछ सीक्रेट पता चल गए हैं। तो चैंग कहता है प्लीज़ तुम हेलेन को मार मत डालना, क्योंकि तुम इतनी भी निर्दयी नहीं हो सकती हो कि किसी को तुम मार डालोगी। तो कोई कहती है ये फालतू बातें करना बंद करो, मैं किसी को भी नहीं मारने वाली हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। उसके बाद चैंग कहता है फिर तुम बताओ क्या करने वाली हो। चैंग ये भी कहता है कि तुम्हारे इतने सारे सीक्रेट्स हैं, मुझे लगता है इसलिए हेलेन तुमसे बात नहीं कर रहा है, मुझे लगता है तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए। उसके बाद हमें इन दोनों जन को दिखाया जाता है फैंग और हेलेन को, जो दोनों जन साथ में बात करते हुए जा रहे होते हैं। लेकिन फैंग तो बोलती जाती है, लेकिन हेलेन का कोई ध्यान नहीं होता है। हेलेन फिर एक पोस्टर को देखता है जिसमें ईटी लिखा होता है। उसके बाद हेलेन को ध्यान आता है ईटी की एक बार बुक पढ़ रही होती है गोई भी। तब हेलेन ने उससे पूछा तो उस बुक के बारे में, और हेलेन को काफ़ी सारी चीज़ें भी याद आती हैं जब वो गोई को किस करने वाला था, ऐसे भी सीन भी। उसके बाद फैंगाई कहती है कि तुम मेरी बात सुन भी रहे हो कि नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गोई को जो इंतज़ार कर रही होती है हेलेन के फ़ोन का, लेकिन हेलेन का फ़ोन तो उसके पास नहीं आता है। इतने में उसके पास आ जाती है प्रोफेसर जुंग की कॉल, और जुंग कहता है कि मैंने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए तुम कल से हमारे यहाँ पे इंटर्न करने के लिए आ सकती हो, तुम इंटर्नशिप कर सकती हो। इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कोई कि मैं अब वहाँ पे जाके कुछ रिसर्च देख पाऊँगी कैसे क्या रिसर्च होती हैं। उसके बाद हेलेन को दिखाया जाता है जो मिलने आया होता है जिंग जिंग से। वो जिंग जिंग से पूछता है कि कोई उस दिन इतने गहरे पानी से बच कैसे गई। फिर जिंग जिंग बताती है उसकी बचने की उम्मीद तो बहुत कम थी, यहाँ तक कि वो बहुत टाइम तक पानी के अंदर चली गई थी, और इतने गहरे पानी में जाने के लिए वहाँ के स्विमर्स ने भी मना कर दिया था कि हम इतने गहरे पानी में नहीं जा सकते। उसका फैंग बताती है कि जाने कैसे, वो एकदम से ऊपर आ गई और जिंदा बच गई, लेकिन हम मेरी मानो तो ऐसा होना बहुत नामुमकिन सा था। उसके बाद हेलेन को समझ आता है उसी के बाद से गोई एकदम से बदल गई थी। उसके बाद पूछने जाता है वो अपने डॉक्टर दोस्त से भी, तो वो भी यही बोलता है कि इतने गहरे पानी से आना ऊपर बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। उसके बाद फिर वो पूछने जाता है एक और प्रोफेसर से। उसके बाद प्रोफेसर बताते हैं कि बिहेवियर में चेंज होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। मेरे हिसाब से कोमा से उठने के बाद कई लोगों के बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूँ कि एक लड़के को फ्रेंच नहीं आती थी, लेकिन वो जब वो कोमा से उठा उसके बहुत अच्छे से फ्रेंच आने लगी, तो ऐसा हो सकता है। फिर हमें गोई को दिखाया जाता है जहाँ पे जुन उसे पूरी रिसर्च लैब दिखा रहा होता है, और उसकी रिसर्च लैब की इंचार्ज यानी गोई की इंचार्ज और कोई नहीं फैंग होती है।
उसके बाद फेंग कहती है तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, सॉरी फेंगाई होती है। उसके बाद जुन कहता है कि तुम दोनों जन एक दूसरे को पहले से जानते हो तो अच्छे से काम करना। तो फेंगाई कहती है हाँ मैं तो इसके साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छे से काम करूँगी, यानी कि फेंगाई अपना बदला लेगी और वो करता भी ऐसी है। उसके बाद फेंगाई कहती है यहाँ पे कोई भी नया लोग आता है तो उसे पहले यहाँ पे क्लीनिंग का काम करना पड़ता है। तो गुई कहती है मैं ये सब काम करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। तो फेंगाई कहती है तो ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो। तो गुई को मजबूरी में काम करना पड़ता है क्योंकि फेंगाई उसकी सीनियर होती है। फिर फेंगाई यहाँ की सफाई कर ही रही होती है, वहाँ पे फिर वो एक रिसर्च लैब के लड़के से मिलती है। उसके बाद वो लड़का कहता है तुम यहाँ पे सफाई क्यों कर रही हो। उसका कोई बताती है यहाँ पे मुझे सफाई करने के लिए फेंगाई ने बोला है। तो वो समझ जाता है कि फेंगाई उसी पागल लड़की ने बोला होगा, क्योंकि वो रिसर्च लैब में सब लोग उसे पागल समझते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी हर काम को कंप्लीट कर लेती है। और ये लड़का बहुत ज़्यादा बड़बोला होता है तो सब कुछ बता देता है गुई को कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और वो यहाँ पे तो एक इन्वेस्टर भी लाई थी क्योंकि हमारी लैब में तो कभी भी कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन वो यहाँ पे एक इन्वेस्टर भी ले आई थी और बहुत सारे उसने पैसे भी खर्च करवाए हैं। और जाने वो यहाँ पे सारी की सारी रिसर्च कैसे कर लेती है, अब तो वो यहाँ की हेड भी बन चुकी है। तो ये सब सुन के गुई को भी शक होने लगता है कि आखिर फेंगाई ऐसा क्या करने लगी है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है हेलेन के डैड को, यहाँ की डायरेक्टर ये को और गुओशन को भी दिखाया जाता है जो कि एक लड़के पर रिसर्च करने वाला होता है। वो लड़का भी हमें दिखाया जाता है। गुओशन कहता है कि मैं तुम पर रिसर्च करने वाला हूँ, अगर ये रिसर्च तुम्हारे पास सक्सेसफुल होती है तो मुझे यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे और तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्जा चढ़ा है मैं पूरा सारा कर्जा मैं तुम्हारे ऊपर से उतार दूँगा, तो तुम रिसर्च के लिए तैयार हो। तो लड़का हाँ कह देता है। तो गुओशन उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। उसका गुओशन उससे पूछता है क्या तुम्हें ठीक लग रहा है। तो वो लड़का कहता है हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन एकदम से उस लड़के की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, उसका पूरा शरीर लाल पड़ जाता है और वहीं के वहीं वो मर जाता है। वहीं पे डॉक्टर ये बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हें लोगों को मारने के लिए इतना पैसा देता हूँ, कोई तो ढंग का काम मुझे ला के दो, तुमने अभी तक कोई भी ढंग का काम मुझे ला के नहीं दिया है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है गुई को जो कि आ रही होती है मिलने के लिए हेलेन से, लेकिन वो देख लेती है हेलेन को किस कर रही होती है फेंगाई। ये सब देख के वो वहाँ से वापस लौट जाती है। उसके बाद हेलेन के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे यानी रिसर्च लैब के, जो कि वो उसके डॉक्टर से लेके आई थी, वो भी बिखराते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पे कॉल आती है चैंग के पास बॉडीगार्ड की। चैंग कहती है अपनी बहन को यहाँ पे आके संभालो, वो जाने कैसी पागल बनती की हरकतें कर रही है। फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है गुई को जो कि खंबे से चिपक के कह रही होती है कि मैं हेलेन को समझ के कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी हेलेन। उसके बाद चैंग पूछता है क्या ये मेरी ही बहन है या फिर किसी और की है। वो उसके बाद बॉडीगार्ड की तेरी बहन है पागल, अब सोच क्या करना है। उसके बाद चैंग कहता है ऐसे हुआ क्या है पहले तुम ये तो बता दो मुझे। उसके बाद बताती है बॉडीगार्ड कि ये मेरे पास आई थी और बता रही थी कि इसने किस करते हुए देखा है फेंगाई और हेलेन को। अपू के बॉडीगार्ड से कहती है मुझे लगता है मुझे इन लोगों को अच्छी विशेष दे के इन लोग के हाल पे छोड़ देना चाहिए, अब मुझे हेलेन के पीछे नहीं भागना चाहिए गुई कहती है। लेकिन गुई की एकदम से तबीयत ख़राब होने लगती है और फिर से वो अजीब हरकतें करने लगती है। बॉडीगार्ड भी कहती है कि तुम्हें हो क्या रहा है ये तो बताओ। लेकिन गुई चढ़ जाती है ब्रेंच पे और अजीब तरीके से हंसने लगती है। उसके अगल बगल कुछ चीज़ें भी चलने लगती हैं। उसके बाद गुई खंबे को चिपक के कह रही होती है हेलेन मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। फिर एकदम से गुस्सा हो जाती है कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूँगी हेलेन, अजीब सी हरकतें कर रही होती है वो। चैंग उसे रोकने आता है तो वो कहती है कि मैं आज तेरे को उठा के फेंक दूँगी, तू ही वो इंसान है जो कि सारी यूनिवर्स को निपटाना चाहता है, लेकिन मेरा नाम भी गुई, मैं अपनी पूरी टीम को लेकर तुझे मार डालूँगी। ये सब सुन के बॉडीगार्ड को थोड़ा शक हो जाता है गुई पे कि ये आखिर है कौन, क्योंकि अभी तक उसका कुछ भी बैकग्राउंड नहीं पता था गुई का। इसलिए वो कहती है कि अब चलो तुम यहाँ से, लेकिन इतने में गुई फिर बेहोश हो जाती है। इतने में चैंग गुस्से में जाता है हेलेन के पास और बहुत बुरी तरीके से मारता है चैंग हेलेन को। हेलेन कहता है मैंने किया क्या है।
उसके बाद हेलन कहता है अब तो बता दे, मैं तूने मुझे इतना मार लिया कि मैंने किया क्या है। तो चैंग कहता है तुझे नहीं पता तूने किया क्या है, तूने किस करी है। वो कहता है मैंने किससे किस करी है। तो वो कहता है तब भोला मत बन, तूने फेंगाई और तूने किस करी है। तो वो कहता है ये सब गलती से हो गया था, मैंने जानबूझ के उसे किस नहीं कही थी। और एक चीज़ बता, तुझे ये सब चीज़ें कैसे पता है कि मैंने उसे किस कही थी। तो उसका चैंग को और गुस्सा आने लगती है। चैंग कहता है यानी कि तू मानता है तूने उसे किस करी है। तो वो कहता है नहीं मैं मानता नहीं हूँ, हम दोनों सब अच्छे दोस्त हैं और मुझे पता है कि गुई मेरे पास कुछ नोट्स लेके आई थी, लेकिन उसने हम दोनों जन को किस करते हुए देख लिया था, इसलिए वो वहाँ से चली गई थी। और लेकिन जब तक मुझे अपनी वो सच्चाई नहीं बताएगी तब तक मैं भी उससे बात करने नहीं जाऊँगा। उसके हेलन कहते मुझे पता है तुझे कुछ ना कुछ पता है उसके बारे में, लेकिन चैंग वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो कुछ नहीं बताना चाहता था हेलन को। फिर फेंगाई को दिखाया जाता है जो यहाँ पे हेलन कह देता है कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी किसके बारे में। उसके बाद बॉडीगार्ड कहती है इस लड़की रिसर्च करके बताओ मुझे, इसका बैकग्राउंड पता करके बताओ। और वो और कोई का नहीं गुई का होता है। तो वो लड़का भी कहता है आप गुई की क्यों रिसर्च कराना चाहती हो। तो बॉडीगार्ड कहती है पहले तुम चेक कर लो, फिर मैं यहाँ पे तुम्हें सब कुछ बता दूँगी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। फिर हमें गुई को दिखाया जाता है जहाँ पे साइंटिस्ट के लैब से सब लोग चले गए होते हैं। और फिर गुई फिर नीचे जाके देखने लगती है कि आखिर होता क्या है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक धमाका हुआ होता है जो कि गुओ शिन ने किया होता है। उसका गुई फिर जैसे गेट खोलने वाली होती है वहाँ से गुओ शिन भी वही गेट खोलने वाला होता है। अब क्या ये दोनों जन एक दूसरे से मिलेंगे और मिलेंगे तो हुआ